अरे वाह, ये लो, कितनी टेस्टी फिश है ना। एक बार खाऊं तो भी मन नहीं भरता। हाँ सही कहा, ये लोग फिश एकदम प्यार से बनाते हैं। प्यार से बनाते हैं? जान, आपको पता है जब मैंने आपको जेल में देखा तो मैं बहुत डर गई थी। आप वहाँ होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जान। पर अब उस सब बारे में मत सोचो। पता है किस बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी? किसकी? तुम्हारी। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता था और मुझे लग भी रहा था कि अब तुम खुद पे ब्लेम डाल दोगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि फाब्रिक को ऑफिस में लाने वाली मैं उस थी। आदमी का नाम मत लेना प्लीज। वो जो मून स्टोन्स थे वो टूट गए। वो गुडलक ला रहे थे पर मैंने उन्हें तोड़ दिया, इसलिए उनका मैजिकल पावर खत्म हो गया। सनम, मेरी मून स्टोन तुम हो, मेरी एंजल, मेरा मैजिक सब तुम हो। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे एक अच्छी सी हक दो। चलो आ जाओ, मुझे हक देना है। मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। कभी नहीं जाऊंगा। मेरा दिल मुझे कभी तुमसे अलग होने ही नहीं देगा। I really love you. तुम मेरा सब कुछ हो। पहले कभी भी उनमें इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। डैड कभी भी हमसे इतना नाराज नहीं हुए थे। खासकर मॉम डैड एक दूसरे से कभी इतने नाराज नहीं होते। वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। Don't worry, sweetheart, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैड मॉम एक दूसरे से दूर ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे और हम है ना, हमारा प्यार उन्हें वापस जरूर ले आए। हाँ हाँ, आपने सही कहा। आप साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ ओके, पर आप मोहल्ले में अकेले मत आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है ना सनम, बार बार क्यों बोल रही हो मुझे? जान, मैं जो भी कहती हूँ आप हमेशा उसका अपोजिट करते हैं, इसीलिए बार बार कह रही हूँ। अगर फिर पकड़े गए ना तो बवाल हो जाएगा। हे, तुम सो गई क्या? अभी नहीं, आप ही के बारे में सोच रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक है ना अब? डैड आ गए क्या? बात हुई? हाँ मैंने बात की पर वो घर नहीं आए, पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। Really? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो आदमी मिल गया जो मुझे उनके जैसा प्रोटेक्ट करेगा। मैंने उसे कहा हाँ। ऐसा कहा तुमने? वो आदमी मैं हूँ? हाँ आप हो। मुझे ना तुम्हें अभी किस करने का मन कर रहा है, पर क्या करो, ये फोन्स में ना अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं है। आप कितने स्वीट है। आई लव यू सो मच। I love you too, my sweetheart. लगता है मॉम कमरे में आ रही है, मुझे फोन रखना होगा। ओके बाय। Okay. तो मैं काम करता हूँ, मैं इस ट्रिप के लिए रेडी हो जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे सपने में आ रहा हूँ ना, वहीं मिलूंगा मैं तुमसे। जान डार्लिंग। सपने में तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है बताओ? गलापागोस। गालापागोस। फैंटास्टिक चॉइस है तुम्हारी। ओके, अब तुम सो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें सपने में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। ओके तो गाइस, आज हम हमारी सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी, हमारा पूरा फोकस सिर्फ रेडमोड कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करेंगे। भले ही सब कुछ ठीक ना हो, हम हमारा कैंपेन सक्सेसफुल करके रहेंगे। ओके ऑलराइट, सुनाई नहीं दिया? हेलो, हम समझ गए। सही करेंगे। तो क्रिएटिव टीम मेरे साथ डिस्कशन के लिए आ जाइए। चलो, तुम्हारा सेंट मुझे डिजी कर रहा है।
हाँ सो गाइस, ये कैंपेन हमारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा कैंपेन है, तो हम साथ मिलकर हमारी सारी एनर्जी इस कैंपेन में लगा देंगे। हम सबको अपना बेस्ट देना होगा, ओके? आप सभी ने आई एम श्योर की प्रेपरेशन कर दी होगी, तो मैं एक एक करके सबका काम देखना चाहूंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जे इधर आओ। जे स्टार्ट करो। ओके गाइस, तुम लोग सच में अमेजिंग हो। हमें बहुत भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम वापस काम पर लगेंगे। हम थक भी गए होंगे। चलो खा के स्टार्ट करेंगे। हाँ, आ जाओ। ओके ओके, तुम लोग फैंटास्टिक हो। चलो चलकर खा लेते हैं। चलो हम साथ में खाएंगे। एक्चुअली आज मुझे काम है तो मुझे जाना होगा। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। नहीं, आपको पता है ना, मॉम और डैड का झगड़ा हुआ है, तो मुझे वहाँ जाकर वो सॉल्व करना होगा जल्द से जल्द। हाँ, शायद मुझे वहाँ आकर तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। चलो। नहीं, सिचुएशन कुछ ज्यादा ही टेंस है। ओके, as you wish। ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लैला, सनी, लैला किसी ने मुझे बुलाया? नहीं ऐसा तो नहीं है। ओके, जान अपने रूम में है। मैकिनन और सीधा भी आए हुए थे यहाँ पर। किस लिए? मुझे तो लगता है कैमरास उसने लगवाए हैं। जब भी मैं बाहर चली जाती हूँ वो चली आती है। अजीब ही सिरदर्द है। मुझे पता नहीं, पर उन्होंने क्या बात की फिर? मैकिनन जाते वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। लगता है सब ठीक है। आह गुड, अच्छी बात है। सनी, तुम्हारा काम ठीक से हो गया ना? हाँ, इट्स ओवर। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, पर तुम खुश रहो यही चाहूंगी मैं। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ लैला। चलो अब मैं जान से जाकर मिलती हूँ। ओके हनी, ठीक है, अपना ध्यान रखो। चाय का कलर एकदम परफेक्ट है। क्या ये लव रेड है? हाँ, बताओ तो जरा मुझे। हाँ, काफी प्यार से जो बनाया है। अच्छा, आज रात कोई प्लान मत बनाना, हम बाहर जाएंगे। नहीं, आज घर पर कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, घर पर ऐसा क्या काम है? तुम वहाँ नहीं थी अभी? थी ना? हाँ, पर आज डैड काफी बिजी थे और मॉम भी अपने दोस्तों के साथ थी, इसलिए मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई। लेकिन आज रात को मैं जरूर बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। आई होप सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द। मैं समझता हूँ स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा काम के बाद, पर बीच में हम कहीं रुकेंगे। कहाँ? देखना तुम, अभी तक फिक्स नहीं है। तुम्हें रास्ते में समझ आ जाएगा, तो मिलते हैं बाद में। ठीक है, मैं आपको फॉलो करती हूँ। ओके। हम ये ग्लास कॉफी के पास छोड़ देते हैं। ओके, तो क्या तुम रेडी हो? रुको, मैं एक और विश लिखने वाली थी। ये मैं बचपन से मांगना चाहती हूँ। हमारे पास वो नीडल्स नहीं है, चलो इसे ही फेंकते हैं ना। अगली विशेष अगली बार क्लियर रखो प्लीज। ओके, एक साथ। ओके, थ्रो करना चाहोगे? हाँ। ओके, आ जाओ, साथ में करते हैं। ध्यान रखना। क्या थोड़ा, मैं ठीक इसे है? यहाँ से पकड़ूं? ठीक है ना? ठीक है। ओके, अब अपनी आंखें बंद करो। जो भी विश है तुम्हारी, उसे अच्छे से फील करो, ठीक है? ओके, रेडी? हाँ। ओके, 1 2 3, फेंको। मछलियों आओ और हमारा पेपर ले लो और हमारी विश पूरी करो, है ना? हाँ बिल्कुल।
हम इस रॉड को वापस कब पुल करेंगे? तुम्हारी अंदर की आवाज सुनो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसे कब खींचना है। ठीक है, अभी मैं कंसंट्रेट करती हूँ। अभी ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? ओह, उन्होंने तो सब खा लिया। जान, उन्होंने सब ले लिया। अब हमारे सपने पूरे होंगे जान। अच्छा, मुझे कुछ पूछना है, सच बताओगी? तुम्हारे पेरेंट्स की भी सुलह हो जाए, इसके अलावा क्या मांगते? नहीं, वो मैं नहीं बता सकती। ओह, सीक्रेट रख रही हो? हाँ, और आपके विशेष? तुम्हें पता है, जब तुम्हारी विशेष पूरी हो जाएगी, मेरी भी अपने आप पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, फिर मुझे ये बताइए कि हमारी विशेष कब पूरी होगी? क्यों, तुमने डेट नहीं लिखी थी उसमें? क्या? कौन सी डेट? हाँ, तुम्हें उसमें डेट लिखनी चाहिए थी ना। या ऐसे समझो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फिश को एक पेटिशन भेज रहे हैं, तो इसे भी बाकी लीगल पेटिशन जैसा ही होना चाहिए। तुम्हारा नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जगह, सब कुछ। और आपके मॉम के नाम के पहले 2 लेटर? ब्रावो, ये ऐसा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सच में। समुंदर की लहरों की तरह। अच्छा, चलो जंप करो। ठीक है, मैं ये करती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। चलो वापस चलते हैं। चलो, मैं जंप अरे करती सच में हूँ। मैंने विश में यही मांगी थी कि मैं तुम्हें कार से घर ड्रॉप करूंगा। चलो आज। पर मुझे घर जाना चाहिए। क्या मजाक कर रही हो सनम? मैं तुम्हें यहाँ कितना इमोशनल पर्पस से लाया था और तुम हो कि मजाक बना रही हो। कम से कम मुझे तुम्हें घर तो ड्रॉप करने अब दो। सच चलो में ना। मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब मेरे पेरेंट्स के बीच का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अरे सनम, क्या कर रही हो तुम पूरा टाइम हंस रही हो? क्या मजाक चल रहेगा यहाँ पर? अब बहस नहीं होगी, हम जा रहे हैं। जान, मुझे ऊपर खींचो वरना मैं गिर जाऊंगी। हर औरत में औरत, मैं इसे हटा दूं क्या? क्या हम टेक ऑफ के लिए रेडी है? जान, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। आप किसी और को बोल दीजिए ना, जैसे कि मिस डेरेन, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जान, मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दे मेरी वजह से। और इसके अलावा मैं आखिर हूँ ही कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम एक एंजल हो। तुम जिस चीज को छूती हो वो एक तारा बन जाती है। तुम मेरी एंजल हो। सच में? हाँ। नहीं, जेन्युइनली तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो। क्या सच में? तुम मेरी लाइफ की गुड लक हो। हाँ। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। हाँ क्या? मैं जानती हूँ। हाँ। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तुम ही थी जिसने ये कैंपेन और एड वगैरह सब क्रिएट किया, और वो भी बहुत अच्छे से, ऑनेस्टली। हाँ हाँ। हाँ। तो फिर जाओ और जीत कर आओ। मैं और कुछ नहीं कह सकता। ओह, देखो तो हमें, हम पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हैं। चलिए, अब मुझे रेडी होना है। मुझे यहाँ रख देना है और आई लव यू सो मच जान। अच्छा, इन सब लोगों में से? हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। आई लव यू टू माय स्वीटहार्ट। नहीं चले? चलो चलते हैं ना। हाय। पार्टी विदाउट मिस जेदा मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्हें इनवाइट कर लिया। हाँ, इनके बिना तो पार्टी अधूरी थी। हाय। Hi to you too, dear. ओह, हाय टू मी टू। Hi, कैसे हैं? ओके गाइस, जेदा के लिए तालियां हो जाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम ये अप्लॉज डिजर्व करती हो, क्योंकि तुमने ही हमारा मैकेनन से कांटेक्ट करवाया, और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने हमारा रिलेशन वार्म रखा। ये इतना आसान नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जेदा। थैंक यू सो मच मिस जेदा, आपकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हमें मिला। जेदा बुलाओ मुझे, मिस डेरेन। जेदा, तो ठीक है, लेट्स टोस्ट फॉर फ्रेंडशिप। Cheers. पर हमारे कैंपेन को नेग्लेक्ट मत करना। कंपास स्पोर्ट याद रखना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। हाँ,
एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हम एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। क्यों, है ना जान? हाँ सच में। और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है, समझी? लेट्स ड्रिंक फॉर दैट देन। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है, कोई आया है, मैं देखती हूँ। आप यहाँ? आंटी, आप यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओह, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी है। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर के ओनर समझ लीजिए। एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जान, मॉम, मॉम, सच में? क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सच में आप पर। तुमने अब तक इसे हैंग नहीं किया, अब तक बातें किए जा रही हो। गो एंड हैंग देम। जान, तुम्हारे सर्वेंट्स क्वालिफाइड नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड है, नौकर नहीं। इज्जत से पेश आओ। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है जान। मेरा मतलब है, मेरा इसके साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हाँ, मुझे लगता है आप एमरे से मिलने आई हो। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक तो अच्छा हूँ। सनम, हम बाहर जा रहे हैं। ये लीजिए आपका कोट। मॉम, वेलकम बैक। एमरे, कैसी हैं आप? ओह माय डियर सन, वाह मॉम, बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया आई है। मिस्ड यू सो मच। मीटू, आइए, ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही? आप ठीक है जान? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद माउंटेन हाउस। मुझे लोगों से दूर रहना है। जान आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, तो फिर मैं ड्राइव करूं? नहीं, मैं स्लो चलाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है इसलिए। ओके सनम, हम अब स्लो चलेंगे। अच्छा, मैं क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? आई थिंक वही सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपके साथ रहना है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। जॉन, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके मॉम के साथ मेरी शुरुआती मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी शुरुआत हो भी जाती तो क्या, और अगर ना होती तो भी क्या? I mean, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। तुम बस उन्हें दरवाजे पर मिली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारी पहली मीटिंग डोर पे नहीं हुई थी। हमारे पड़ोस में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्हारे एरिया में? क्या कह रही हो? हाँ,
हमारी ग्रोसरी शॉप के सामने उन्होंने हमारी बिल्ली के खाने के पॉट पर किक मारी और फिर मुझे गुस्सा आ गया और इस वजह से हमारी बहस हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कोइंसिडेंस था। एक सेकंड सनम, ग्रोसरी बिल्ली, क्या मेरी मॉम तुम्हारे एरिया में आई थी? हाँ, उनकी कार शॉप के सामने खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइम हमारी शॉप में बिताया ये था। सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है उन्होंने तो मेरी मॉम से भी बहुत बहस की। ये सब कब हुआ? कल जब आपने मुझे ड्रॉप किया तो मैं शॉप में चली गई थी और वही ये सब हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये कैसा कोइंसिडेंस तुम है? सही कह रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मेरी मॉम ने मेरा इंस्पेक्शन किया, ये बात तो क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। मतलब तुम्हारे लिए सनम, आई एम श्योर उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी। इंस्पेक्शन? हाँ, मतलब उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा और ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी, चेक करने आई होगी कि मेरा बेटा किसको डेट कर रहा है, लड़की कैसी है, क्या करती है, ये सब जानना है। ओ, उन्हें पता चला तो वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें सोच रही होंगी। ब्रावो सर। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकती है, हमें क्या करना है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती वो। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है और उसके अलावा मेरी जिंदगी में उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जान, वो आपकी मॉम है। मॉम थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब वो मेरे लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ इमरे की मॉम है। पर फिर सनम, भी... पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैं बताता हूँ। अजीब बात ये है कि वो इतने सालों बाद वापस आई है। वो क्यों आई है मुझे बस वो जानना है। इसके पीछे उनका कोई मकसद है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। जान, बात को ऐसे मत बढ़ाइए। शायद अब वो चेंज हो गई होगी, उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता नहीं हो सकता सनम, तुम मेरी मॉम को अभी तक जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू है तो कोई परेशानी जरूर हो सकती है। पर एटलीस्ट आपको उनकी बात सुननी चाहिए। शायद ऐसा हो कि आप उन्हें माफ कर दें। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो मुझे कोई सैड स्टोरी सुनाएंगी और मुझे यकीन हो जाएगा और फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ऐसे कुछ होगा ना? उनकी बात सुने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जान, मॉम्स का प्यार बहुत अलग होता है। उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग होता है। सनम, एक बात जान लो, मुझे उनके प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है सनम। और मुझे भी। सॉरी, लैला का मैसेज आया है। मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आता जब मैं आपके साथ होती हूँ तो टाइम कितनी जल्दी निकलता है। You mean जाने का टाइम आ गया? कौन? ज़ैदा ने किया है ना आपको मैसेज? वो पिराना आज उसने आपको किस किया था, उसी ने किया है ना? नहीं, एमरे है, एमरे। हमारी लेडी होटल चली गई है, वही मैसेज करके बता रहा है मुझे। एनीवे, चलो तुम्हारा कोट ले लो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। हाँ, तुम क्या कह रही थी? थैंक्स फॉर द टी। हाँ, अब चाय का वक्त हो गया है। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। काफी अच्छी है। बॉन एपेटिट जान। जान। क्या छिप क्यों रही हो? बोलो। जान, आपकी मॉम यहाँ हाँ, वो पर आ है। सकती है, पर मैं क्या करूँ? वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं यहाँ वैसे। जान, आप ऐसा मत करोगे। आप इतनी जल्दी बात को मत बदलिए। सनम, हमने साथ में वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। फैब्रिक का केस खत्म हो गया, भले ही आइलैंड का केस शुरू हो गया, पर वो ठीक है। मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है और मुझे मिसेस हुमा के बारे में भी नहीं सोचना है। वो मेरे लिए इनविजिबल है। ठीक है, तो फिर लेट्स वर्क। काम शुरू करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ये रहा। हाँ ठीक है, I'll start। हमने जो लाइंस चेक की थी मैं वो लिख लेती हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने ये चेक किए थे, पर रेड मोड के लिए हमें उनकी प्रीवियस ग्लोबल कैंपेन स्टडी करनी है और इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए। जान, मिस्टर जान, प्लीज बी सीरियस। ध्यान दीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। हाँ, हमें उनकी जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। एक्चुअली डेरन ने हमसे पहले वाली कैंपेन्स की सारी इंफॉर्मेशन मांगी है। वाव, दैट्स सुपर।
ठीक है, वेरी गुड। फैब्रिक का कॉल है, वो क्यों कॉल कर रहा है? नेवर माइंड जान। सुन मेरी बात, हमारा काम खत्म हो चुका है तो तू बार बार सनम को क्यों कॉल कर रहा है? मिस्टर जान, हाँ आप सही हो, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया, पर मैं मिस सनम से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया मैंने। सोचा उनसे फोन पर ही माफी मांग लूं। सनम का तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रह। सुनिए मिस्टर जान, मैं आपसे वापस बैड टर्म्स पर नहीं आना चाहता, आप मुझे धमकाना प्लीज बंद कीजिए, ठीक है? हाँ कर ले जो करना है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जान, सनम, अगर ये आदमी दोबारा कॉल करता है ना तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, सीधा मुझे कहोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ जान। ये खाना वाकई बहुत ज्यादा डिलिशियस है मिसेस मैकबे, मुझे ये सब खाना है, मैं किसी से शेयर भी नहीं करने वाला। पर वैसे ये जो सॉर टेस्ट आ रहा है कि आपने पिकल्ड कैबेज यूज किया, आई मीन ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्ट फ्लेवर क्या है, तो बताइए ना क्या डाला आपने इसमें? नहीं, इसमें लेमन जूस डलता है ना, इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, उसका टेस्ट है, वाकई बहुत अच्छा है, टू गुड। ओह, अच्छे से खाइए। वैसे मुझे न्यूज मिली थी, बहुत बुरा हुआ, सनम ने मुझे बताया था, पर शुक्र है सब ठीक हो गया। हाँ, सनम ने ही प्रॉब्लम बनाई और उसी ने आपको बताया भी। मैं कुछ समझी नहीं। मिसेस हुमा को कुछ पता नहीं, इसलिए वो अपने मन से कमेंट्स पास कर रही है, तो प्लीज उनकी बातों का ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, आई एम सॉरी। नहीं, ये वैसे जरूरी नहीं। हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं हूँ हुमा, जान की मॉम। मैं हूँ मैप की बे, सनम की मॉम। मेरी भूख मर गई, मैं इसे बाद में खा लूंगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हाँ कोई बात नहीं, बाद में खा लेना बेटा। ये कितनी अजीब बात है ना कि आप यहाँ इतने सालों बाद आई हैं और अचानक आपकी कार सनम के मोहल्ले में जाकर खराब होती है। दिस इज अनबिलीवेबल। ये कितना मस्त कोइंसिडेंस है। आप वहाँ जान के तो गई नहीं थी। हाँ, पर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैडम देखिए, मैं आपसे। मॉम आइए ना। कैसी है आप? मॉम, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपके लिए भी लाई हूँ मिसेस ह्यूमा। अब कलर अलग है, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो देखिए ना, अब जरा कलर अलग है। मॉम, अच्छा तो मॉम आप खाना लेकर आई हैं। स्टफ कैबेज लीव्स। स्टफ कैबेज लीव्स। मिसेस ह्यूमा, आप मेरे मॉम के बनाए हुए स्टफ कैबेज लीव्स खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनाती है ये। बहुत टेस्टी है ना? हाँ हाँ, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। आप खाना पसंद करोगी? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती जिनके बारे में मुझे पता ही ना हो। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये मेरे मॉम के बनाए हुए हैं। मुझे नहीं चाहिए। बेटा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, वापस ले आओ। अरे टेस्ट तो मुझे कीजिए नहीं ना। खाना है। बेटा उन्हें क्यों फोर्स कर रही हो, उन्हें घर का खाना खाने की आदत नहीं है। यहाँ ले आओ, रखो रखो, इधर ले आओ, लाओ वापस लाओ, मुझे दो। मुझे आदत है। हम भी घर का ही खाना खाते हैं, पर हम कुछ अलग खाते हैं, काफी डिफरेंट, यू नो। अलग है जैसे? मुझे तुम्हारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रेजिडेंस कल्चर पसंद हाँ, रात को आपके घर ब्रेड खत्म हो जाए तो आपकी यहाँ कोई दुकान नहीं होती है, आपको भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसी सोसाइटी है ना, बड़ी हाई सोसाइटी है। है। मॉम, कंटेम्प्रेरी लाइफ, मॉडर्न लाइफ। हाँ, कंटेम्परेरी। पड़ोस में कौन रहता है ये भी पता नहीं होगा, ना ही कोई किसी की मदद करता होगा। ऊपर वाला बचाए ऐसे लोगों को। ऐसी रईसी का कोई फायदा है बेटा, जहाँ कोई किसी की मदद ही ना करता हो। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मिसेस मैकबे। ये लीजिए Thank चाय, you, बेटा। आराम से। वैसे हर किसी को अपने हिसाब से रहना चाहिए। मुझे बहुत काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पर ये खाने की वजह से नहीं है, कुछ और ही है। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना फैसला नहीं बदला हो।
आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, तुम बिना कुछ देखे बस चलते जा रही हो। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे को अच्छे से देखना है। तुम इतनी ब्यूटीफुल। मैं भाग के आई ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, यही रीजन था। आपने एक्सरसाइज की क्या? और मेरा स्ट्रेस भी चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ सच में। गुड। जान, ये वापस Welcome, आ गई Jayda. यार। थैंक्स जान। वेलकम। हैव अ नाइस डे। हाय डियर, मेरे पास जान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। गुड। मुझे तो आपके लिए रूम भी अरेंज करना चाहिए जिससे पूरे शहर का व्यू नजर आए। वापस आना जाना डिफिकल्ट होता है ना। हाँ, मेरे कैबिन में चले। तो क्या न्यूज़ है, बताओ, मुझे जानना है। जान, फैब्री एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम फैब्रिक की एक मीटिंग से आ रहे थे, तभी अचानक फोन बजा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स का कोई जासूस है वहाँ पर, इसीलिए। एक जासूस? ये मुझे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली। आप प्लीज बैठिए। थैंक्स। सो और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मार्केट में लाए, और वो कह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता चला। आई थिंक मिस्टर मैकिनन को कैंपेन की डेट्स चाहिए होंगी। एग्जैक्टली जान, बिल्कुल सही बात है। हम फैब्रिक को रेड मोड के ऊपर नहीं आने दे सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिक्र मत करो और हम पर डाउट भी मत करना, ओके? मुझे पूरा यकीन है तो पूरी कोशिश करोगे। मुझे फैब्रिक की हार देखकर बहुत खुशी मिलेगी। वो अभी भी कॉल करता है सनम को, पता है? क्या सच में सनी? हाँ, ऐसा ही कुछ। अंदर आओ डरन, आ जाओ। अब एक नई प्रोग्रेस हो गई है। हमें जल्द से जल्द लॉन्च डेट निकालनी होगी। ओह रियली? वेलकम मिस जेदा। हेलो। ठीक है, और क्या रीजन है? रीजन ये है कि फैब्रिक की कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है मार्केट में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? हम कैंपेन की तैयारी पहले से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ प्रोग्राम कर लूंगी। ठीक है, फिर मुझे काम करना चाहिए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? सनी, मैं कह रही थी कि लैला। क्या हुआ सनीम तुम्हें? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ पता क्या है? हुआ? लैला, फैब्रिक की कंपनी में एक मैकिन उनका जासूस है और उन्हें पता चल गया है कि वो एक नया परफ्यूम बना रहे हैं। हाँ, क्या होगा अगर जान को पता चलेगा ये सब? शांत हो जाओ, काम डाउन। देखो कुछ सोचने दो। अगर सीधा को अगर उसे कुछ पता होता तो वो सबको बोल देती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन लैला, मुझे उस जासूस ने देखा होगा और मुझे इस बात का यकीन है। चुप रहो, अभी उसके लिए ऐसा मत सोचो, फिक्र मत करो तुम। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगी अब? सनीम, खुद को टॉर्चर मत करो। डोंट वरी, संभालो खुद को। जान तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं, समझो इस बात को। उन्हें पता होगा तो? ऐसा मत सोचो। तुम्हें पता है अभी हमें क्या सोचना चाहिए? हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे डैड अभी भी शॉप में रहते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सनीम। हाँ, पर क्या? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। थोड़े बच्चों जैसा है पर... हाँ बताओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है। Hey, welcome bro. थैंक यू, मैं आ गया। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, मैं गया था पर वो वहाँ पर नहीं था। मैं वापस जाऊंगा उससे बात करने। ओके, हाँ। जेदा यहाँ आई थी। मुझे वो जाते हुए दिखी थी। वो चाहती है कि हम लॉन्च डेट जल्द से जल्द डिसाइड करें। फैब्रिक एक नया परफ्यूम रेडी कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो इस परफ्यूम को लेकर काफी पॉजिटिव है। वो चाहता है कि रेड मोड से पहले वो मार्केट में ला सके। वैसे तुम सोच क्या रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। वाह, ये सुपर प्लान है। तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ। तुम्हारे बिना ये कभी नहीं हो पाता। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? स्टॉप इट रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? गाइस सब ध्यान दो।
फैब्री मार्केट में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो हमने कैंपेन के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रेड मोड के, और हमें जल्द से जल्द कैंपेन की डेट भी डिसाइड करनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि ओवर टाइम वर्क। एग्जैक्टली। ब्रावो। हम ये काम के दौरान काफी थकने वाले, पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि हम लोग ये वंडरफुल कैंपेन करेंगे। अच्छा कैंपेन करेंगे। बिल्कुल। ओके गाइस, मेरे पास काफी मार्जिनल, काफी ओरिजिनल और एक मैडनिंग आइडिया है। मैं आप सबको बताऊंगा। हम आपके घर पर काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं और शाम 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। यस यस मिस्टर जान। ठीक है। Yes, हाँ, yes. मुझे ठीक फुल है, Mr. एनर्जी जान। चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड। ओके। ऑलराइट। ऑफ कोर्स। हाँ, चल। जान, मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। ओके, ठीक है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, थैंक्स। सनम, अंदर आ जाओ। थैंक यू जान। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। थक गई हो? फिर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें धीरे से मेरी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि तुम एनर्जाइज्ड हो जाओ। नहीं, आज मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आ जाओ मेरे पास रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। यू नो, आई रियली मिस्ड यू सो मच। हम लोग आ गए। हम आ गए। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मॉम को वेलकम नहीं करोगे? एक बात कहूँ तुमसे, एक होटल तुम्हारे घर जैसा कंफर्टेबल हो सकता है, पर ये 5 स्टार होटल से बहुत बेहतर है। आप यहाँ आने की परमिशन भी नहीं लेती। आपको पता है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जान, एमरे, तुम क्या कहोगे? ओह नहीं मॉम, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ आपका। क्या तुम इसे टांग दोगी प्लीज? थैंक यू। कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। वो होटल में कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर ले आऊं, इसलिए लाना पड़ा। मैं उनका सामान रख देता हूँ। मैं देखती हूँ डार्लिंग। सनेम, ये जच रहा है? तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। मैं करती हूँ। चलो काम करते हैं। वेलकम। हेलो, हम लोग आ वेलकम गए। गाइस, वेलकम। काम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। ओके? हाँ तो गाइस, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी, इसके साथ हम स्टेबल रह पाएंगे और हमें हमारे राइवल के प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। प्रोडक्शन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और मैं गेस कर सकता हूँ कि उसके फ्यूचर के स्टेप्स क्या होंगे और वो क्या कर सकता है। उसने आखिर सीक्रेटली क्या क्या किया होगा? क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हुआ होगा? एनीवन? मिस्टर जॉन, ये प्रीवियस परफ्यूम का भी वेरिएशन हो सकता है। हाँ, पहले भी उन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया। हर चीज थोड़ी बहुत रिपीटेटिव थी, पर उनकी एक्साइटमेंट मुझे काफी पैनिक कर रही है। सनम, तुम चुप क्यों? कुछ कहना चाहोगी? वेल, वो रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, समथिंग नॉस्टैल्जिक मे बी। मिस्टर फाबरी काफी पॉजिटिव है सनम, तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस बातें मत करो, इस चीज का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली तुम सही हो सनम। वो ये सोच सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि मैं एक ही परफ्यूम कई सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि मतलब हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये साल वो कुछ कोरल या बर्न्ड ऑरेंज कलर्स को यूज करेंगे क्योंकि वो फैशन में है। वो एक एक्सोटिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम हो सकता है जिसमें फूलों की खुशबू हो। हाँ, ये हो सकता है। एनी मोर आइडियाज? अब वो जो इतने एक्साइटेड है तो मुझे लगता है वो जरूर औरतों के लिए ही होगा। सनम डियर, हुमा डियर,
सॉरी यस प्लीज। हाँ क्या बोलिए। तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? ऑफ कोर्स। मैं इस किचन से वाकिफ नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? तुम्हारी फेमस चाय। जरूर, मुझे ये रिक्वेस्ट स्ट्रेंज नहीं लगी। ठीक है। इमरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि हम तुम्हारा भी ओपिनियन सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है वो औरतों के लिए होगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा वो। थैंक यू सो मच। मिसेस हुमा, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो मच हनी। बॉन एपेटिट। अब जान, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इस तरह से घूमकर। नहीं, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड। वेल गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे किचन में आपके लिए चाय, कॉफी, पानी सब कुछ है, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू सन। मुझे चाय पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। रियली? हाँ। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। बॉन एपेटिट। जान, बर्फ पिघल रही है। आपकी माँ मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है। मैं नहीं आपने चाहता देखा? कि वो बर्फ पिघल जाए, कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्लोज जाओ और उन पर कभी भरोसा करने की सोचो भी, ठीक है? तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या प्लान कर रही होगी। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच में? सुनो मेरी बात। मुझे बस ये लगा कि शायद वो मेरे साथ गुड टर्म्स पर आना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ। ठीक है। हाँ प्लीज गुलिस। और तुम्हें पता है, हमें हमारे जॉब पर फोकस करना चाहिए। परफ्यूम पर फोकस करो। मैं तुमसे वंडरफुल आइडियाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो एवरीवन। वेलकम जेदा। थैंक्स डेरिन। ओह हेलो। ये फिर से। अब तुम कहोगी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर ऐसा मत कहो। तुम जब भी उसे देखते हो यही सवाल करती हो। ओह हाँ, सच है। हे वेलकम जेदा। थैंक्स डियर। मुझे पता चला कि तुम घर पर काम कर रहे हो, पक्का उन्हें बोर हो रहा होगा, है ना? तभी उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, ये मुझे कभी मना नहीं करती है। आओ, कम ऑन। हाउ नाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ सुपर बिजी हैं। देखो तो, लग रहा है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मैंने पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया था। जेडा के डैड हमारे मॉम के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग इतने कॉल मिल गए। जान, हमने आज बहुत काम कर लिया है और टीम भी थक गई है। आज के लिए एंड कर दे। अगर तुम कह रही हो तो। वैसे अभी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके गाइज, हाँ काफी लेट हो गया तो आज यहीं रैप करते हैं। हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप लोग सब घर जा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट। चलो, सी यू। तुम यही रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे कुछ काम है तुमसे, मुझे बात करनी है। हाँ लाला। दीदी है, अच्छा देखना तो मुझे। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सच में उन दोनों का गुस्सा खत्म हुआ? वाओ, सुपर। मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। बाय, सी यू। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो सब ठीक देखा, है। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी। स्ट्रेस मत लिया करो। जान, मुझे घर जाओ तुम। हाँ, इससे पहले तुमने कि शुरू किया और मैंने खत्म कर दिया। हाँ, मैं काफी क्लेवर हूँ, मुझे अब तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। चलो हम चलते हैं, हमें माउंटेन हाउस जाना है। आप वहाँ रुकोगे? हाँ, जब तक ये औरत यहाँ है मैं वहीं रहने वाला हूँ। ठीक है जान, ठीक है। गुड बाय डियर। या गुड इवनिंग, बाय। जान, आप जा रहे हैं? हमने अभी तक नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। सॉरी। हमें लगा कि हम कुछ देर बात करेंगे जान। आपको गलत लगा। हे, तो तुम कुछ पियोगी? कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। ठीक है, मैं बना के